Hey guys, this is Harshita. Welcome back to my channel. So guys, today we will do green tea DIY facial at home using Lipton green tea. So let's get started. So guys, as you know, green tea is really good for health, like weight loss ke liye and all that. But it is also good for your face. It is antibacterial, anti-acne, basically soothes your skin, tones down your skin and all the good stuff. And can be used by any skin type, So yes, before getting started, I'm going to tell you that I'm going to be using this Lipton green tea, and it has basically honey and lemon in it. So honey is good for moisturizing the skin, and lemon is good, and lemon acts as a brightening agent. और हाँ, इसमें ये भी मेंशन है कि लेमन इसमें जो है लेमन की जो क्वांटिटी है इसमें बहुत कम है. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज डू अ पैच टेस्ट, मतलब थोड़ी सी ग्रीन टी बनाकर लाइक उसको एक टैप कर लेना. अगर इरिटेशन फील होना स्टार्ट हो तो देन डू नॉट यूज ग्रीन टी इन योर फेशियल और यूज प्लेन ग्रीन टी. बट आई थिंक मोस्ट पीपल कैन यूज दिस. अगर 10% भी है तो ज्यादा सेंसिटिव पीपल नहीं यूज कर सकते. अगर वेरी वेरी सेंसिटिव है तो, बट अगर नॉर्मल है, नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, एवरी skin type can use this. Okay guys, before making cleanser, we will make green tea. So I'm going to take just one packet of this green tea. I'm going to break one of this thing. Here is the packet. Here I have hot water. तो मैंने हाफ कप पे यूज करा है ताकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन टी की वो ज्यादा हो, ना कि क्या कहते हैं ज्यादा ओवरली वो हो जाए, क्योंकि हम ज्यादा ग्रीन टी तो यूज कर नहीं पाएंगे इस फेशियल में. मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करेंगे. तो या आई एम गोइंग टू कीप दिस असाइड. ओके गाइज, तो पहले हम बनाएंगे क्लेंजर. ओके, क्लेंजर बनाने के लिए चाहिए हमें फेनल सीड्स का पाउडर. बेसिकली मैंने थोड़ा सा पाउडर किया है इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए था, नॉट मच. थिंक मे बी 1/4 टीस्पून. एंड फॉर दैट मैंने इसके लिए मोटा वाला सौंफ यूज करा है, जो लाइक मोटा वाला सौंफ होता है ना, चाय के लिए यूज होता है, दिस वन. क्योंकि जो छोटे छोटे फेनल सीड्स होते हैं ना, छोटे सॉफ्ट होते हैं बेसिकली, वो बहुत हार्श होते हैं स्किन के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लाइक पॉइंटी होते हैं. अगर आपको वो यूज करना, आपके पास वो है तो उसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके, अच्छे से स्ट्रेन करके देन यूज करना. एंड आई एम वे टू आलसी फॉर दैट, सो आई एम यूजिंग दिस वन. या सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये ट्रे है, इसके अंदर मैं फेनल सीड्स डालूंगी एंड आई विल मिक्स इट विद अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड. मैं सिर्फ क्लेंजर में ग्रीन टी यूज नहीं कर रही, बाकी सब में ग्रीन टी यूज करूंगी, जस्ट बिकॉज क्लेंजर में ग्रीन टी यूज करने का कोई फायदा नहीं है. यू आर गोइंग टू वॉश इट राइट, तो नो नीड ऑफ दैट. तो मैं जस्ट टेबल स्पून ऑफ कर्ड, मे बी हाफ टेबल स्पून ऑफ कर्ड मिक्स करूंगी विद लिटिल बिट ऑफ फेनल सीड्स, लाइक विद माई स्पून. तो मैं क्या करूंगी, जस्ट इसको एब्जॉर्ब होने दूंगी कि ताकि वो फेनल सीड और सॉफ्ट हो जाए और हार्श ना हो स्किन के लिए. इट इज अ वेरी गुड क्लेंजर. बेसिकली आपके पोर्स को बिल्कुल क्लेंस कर देगी, लाइक नॉट एग्जैक्टली पोर्स, बट हाँ टॉप सुपरफिशियल लेयर अच्छे से क्लेंस कर देगी. अगर आप इसे डबल क्लेंस करो तो और भी बेटर है, क्योंकि अगर आपने अपना फेस वॉश यूज नहीं करा है, तो मैंने अपना फेस वॉश यूज नहीं करा है, बेयर स्किन है, बहुत ज्यादा डल दिख रही है, तो मैं बेसिकली फर्स्ट क्लेंस करूंगी, देन सेकेंड क्लेंस करूंगी, देन वी विल गो टू टोनर. Okay, so guys, I've taken a little bit of cleanser on my palm. As you can see, it is little light green in color. So just इसे क्या करना है, बेसिकली अप्लाई कर देना है. हाँ, मैंने कर्ड क्यों यूज करी है, बेसिकली कर्ड के अंदर एक लैक्टिक एसिड होता है जो क्या करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है. तो इट इज अ वेरी गुड क्लेंजर. इसे आप पैक में यूज कर सकते हैं, इसे आप डेली एज कर्ड, बेसिकली डेली कर्ड से ही फेस क्लीन कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले कर्ड लगा के 5 मिनट्स रख दिया, फिर वॉश कर लिया. बहुत ही ज्यादा स्किन ब्राइटनिंग के लिए काम आता है ये. तो मैं जस्ट जाकर इसे वॉश करके आती हूँ. देन आई डू डबल क्लेंस इन दी वॉशरूम इटसेल्फ, जस्ट बिकॉज मैं बार बार आ जा नहीं सकती, यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है, तो मैंने फेस क्लीन कर लिया है, डबल क्लेंस कर लिया है, और थोड़े बहुत फेनल सीड्स है, बट या never mind. So my skin feels super soft, as you can see, like बहुत जो मेरा फेस बहुत डल लग रहा था, एकदम से थोड़ा सा ब्राइटन अप हो गया है. वी आर गोइंग टू यूज दैट ग्रीन टी दैट वी हैव मेड. मैं पूरा का पूरा ग्रीन टी का पैक इसमें ही रहने दूंगी ताकि हमें मोस्ट इंटेंस ग्रीन टी मिले. Honestly smells good, but I'm not going to drink it. Obviously we are going to use it on our face.
So I'm going to take a piece of cotton, dip it in like completely. Then basically क्या करना है, अपने हाथ पे लेने के बाद ड्रिप ऑफ द एक्सेस, क्योंकि यार एक्सेस होगा तो कपड़ों पे जाएगा, कपड़ों पे जाएगा तो मम्मी मारेगी. जोक राइट. सो या डैब करना है अपनी स्किन को इससे. करूंगी लाइक फॉर लाइक अराउंड 30 seconds maybe. Let's see. Just dabbing it in for 30 seconds. और डैब करना है, बहुत जेंटली डैब करना है, वरना जो ग्रीन टी का पानी है वो नीचे गिरता रहेगा आपके कपड़ों पे. और बेसिकली डैब करने से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. स्वाइप करने से नहीं होते, डैब करने से होते हैं. So I'm going to dab it for 30 seconds and coming right back. और हाँ गाइस, अगर आपको इसको क्या कहते हैं एज अ फेशियल मिस्ट यूज करना है तो आप इसे लाइक 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट. क्या कहते हैं, चिपचिपा फील नहीं होता है. इन केस यू आर वंडरिंग, चिपचिपा फील नहीं होता है. हनी जो है इसके अंदर चिपचिपा फील नहीं करवाएगी. सो यू कैन इजीली स्टोर दिस फॉर अप टू 1 वीक, मे बी इवन 10 days. अंटिल यू नो वो गंदा स्मेल ना करने लगे, तब तक आप इसे आराम से यूज कर सकते हो. So yes, I have toned my skin. Now I'm not going to wash this up just because I'm going to use a scrub on the top. और scrub के अंदर भी आपके लिए green tea होगी. So yeah, that's that. So here I have rice powder basically. तो मैं इसको अपनी इस ट्रे में डाल दूंगी. It's like a teaspoon maybe. Okay guys, as you know कि rice is a very good ingredient for your hair, skin, body, what not. What you have to do is basically जो राइस लेना है, अगर आपके पास राइस पाउडर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल राइस लो, उसे वॉश करो, उसे ड्राई करो. ड्राई करने के बाद उसका पाउडर क्रिएट कर दो, मिक्सी में चला दो, वो अपने आप राइस पाउडर बन जाएगा. थोड़ा सा लेना और इट विल लास्ट यू सो लॉन्ग. अगर आप राइस स्क्रब यूज करते हो, ऑनेस्टली आप अपने स्क्रब को ऑल्टरनेट कर सकते हो. अगर आपको स्क्रब लेना नहीं पसंद बाहर का तो आप यू कैन यूज जस्ट राइस के अंदर मैं ग्रीन टी यूज कर रही हूँ ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ ग्रीन टी फेशियल. और क्या कहते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी मिक्स कर सकते हो, लाइक रोज वाटर में भी, जस्ट लिटिल बिट ऑफ प्लेन वाटर इटसेल्फ, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क और कर्ड, whatever you want. So we are going to mix green tea. Basically जितना राइस ले रही हूँ उसका आई थिंक डबल लेना चाहिए. डबल पहले हम 1 स्पून लेंगे, इसे मिक्स करके देखेंगे. इफ यू विल नीड एक्स्ट्रा we will add it in. Equal amount of green tea and equal amount of rice. What I'm going to do is take my finger and just apply it. And honestly बताऊं guys, तो इसको ऐसे ही करना, वरना क्या कहते हैं सारा के सारा राइस नीचे गिरेगा. इसलिए मैंने इसको ड्राई बनाया थोड़ा, क्या कहते हैं, ताकि इजीली यू नो हो जाए. मे बी आई एम एडिंग जस्ट teeniest bit of water. I mean green tea water, whatever. अब अगर आप इसके अंदर ज्यादा पानी मिला दोगे ना तो ये बिल्कुल नीचे गिरता रहेगा. Do not scrub it off right away. Just wait for like a minute or 2. What it will do basically, राइस जो होता है वो ब्राइटनिंग एजेंट होता है, आपके पिगमेंटेशन वगैरह होती है उसको लाइटन अप करता है. तो यू नो कभी कभार होता है एक्ने स्पॉट्स है, उसके ब्लेमिशेस है. जस्ट keep it for a minute, let it act into your skin. मतलब बेसिकली उसको वर्क करने का टाइम देना चाहिए. वेट फॉर अराउंड आई थिंक 1 to 2 minutes. टिल देन लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ द स्पून. मैं लाइक रिसेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिली थी, तो आई रियली लाइक दिस स्पून. ये मैं आइसक्रीम के साथ मिला था. वी वर इन GTB नगर कैफेटेरिया एंड कंपनी में भी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा. तो वहां पर ये मैं आइसक्रीम के साथ स्पून मिला था. तो और मेरे खुराफती दिमाग में आया यार ये कितना क्यूट स्पून है, मार्केट में मिले ना मिले. तो व्हाट आई डिड, जस्ट पिक वन, कीप इट इन माय बैग एंड आई वेंट राइट होम. तो हुआ क्या, जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यार एक काम कर, इसे ना बैग में डाल ले. और फिर कहा कि यार 1 क्यों डाल रही है, 2 डाल ले, एटलीस्ट एक पेयर हो जाएगा. तो मैंने 2 स्पून डाल लिए बैग में. नाउ इट्स विद मी. आई रियली लव द स्पून यार. अगर कहीं मार्केट में मिले इतना लंबा स्पून है, यू नो आइसक्रीम के लिए, यू नो DIY के लिए काम आता है. जस्ट लव इट, सो क्यूट. एंड यार बेसिकली इसको वॉशरूम में करना प्लीज. क्या कहते हैं, अपना सारा सामान बना के चले जाना, वॉशरूम में करना, आराम से हाफ एन आवर शावर लेना. एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रब इट हेयर. सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रब इट हेयर. पूरा कन मत जाना है. सो आई एम गोइंग टू वॉशरूम, स्क्रब इट फॉर like 30 seconds. 30 seconds maximum. Then wash it off. Like splash the water on your face mostly.
सो आई एम बैक, आई वॉश्ड माई फेस। और हाँ यार, मैं स्प्लैश करने के लिए इसलिए कह रही थी ताकि अब बार बार उस राइस को यूं करके हटाओ, उससे स्किन स्किन पे काफी ज्यादा वो हो जाता है, लाइक माइक्रो टीयर्स पड़ने का डर रहता है, एज यू कैन से कट्स पड़ने का डर रहता है, लाइक जो कट्स जो आप देख भी नहीं सकते। तो या that's why I told you to splash instead of rubbing it in. So yeah, this is what my face look like. और हाँ यार, ये क्या कहते हैं, डार्क सर्कल्स पे यहाँ आईज के पास मत लगाना, फेस स्क्रब इज नॉट मेंट टू बी नियर योर आईज। और हाँ, so what we will do now is I have 2 cotton rounds here. So what I'm going to do is basically add 2 spoonfuls of green tea, 2 to 3 spoonfuls, क्योंकि यार जब हम क्या कहते हैं अपना फेस पैक लगाएंगे, we need something on our eyes. Eyes also deserve some love. So yes, I'm going to add just let me show you यार, एक हाथ से कैसे दिखाऊं। Basically, I'm just going to soak our cotton rounds in this cotton and freeze it. और हाँ, ये आप आई पैचेस किसी के भी बना सकते हो, एलोवेरा वाटर का भी बना सकते हो। इफ यू हैव एनी अदर जेल, कुकुम्बर जेल, उसको थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका बना सकते हो, रोज वाटर का बना सकते हो, प्लेन वाटर का बना। जस्ट गो एंड फ्रीज इट इन माई फ्रिज। ओके, सो गाइज, मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया है जमाने के लिए। इट विल टेक अराउंड 10-20 मिनट्स। फिर तब तक हम आई थिंक 10 मिनट्स हम मसाज करने में लगा देंगे। तो वी विल डू मसाज, एंड बिफोर मसाज लेट मी टेल यू वन थिंग। मेरे पास वर्ल्ड्स अमेजिंग बेस्ट भाई है यार। मैं वीडियो शूट कर रही थी और उसने मेरे लिए फ्राइज बना दिए। टेक्निकली वैसे अपने लिए बनाए थे, बट उन्होंने थोड़े से मेरे लिए निकाल दिए। और यार वो बहुत अच्छे चिली पराठे बनाता है, फ्राइज बनाता है। मतलब कैसा भाई यार, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा जो आपके लिए खाना बनाता है, बताओ। So yeah, I'll finish this and then we'll come to massage. Okay guys, I'm back. I've eaten my fries. तो यार अब हम करेंगे फेशियल मसाज। अब यार फेशियल मसाज के लिए you can use 2 things. One is aloe vera gel, other is any cold compressed oil, either sweet almond oil, olive oil or anything, or mix the both together. That's my way to use both of these things. Watermelon gel. I don't have aloe vera gel honestly. That's why I'm using this watermelon gel. Plus I love this so much. Like it is really good gel. Honestly, I love every gel from Good Vibes. It is highly recommended for dry skin. यार इसके अंदर like बहुत ही अच्छी fragrance है। Watermelon की तो fragrance नहीं है, but बहुत अच्छी fragrance है। It is basically for refreshment. तो मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। So I'm just going to take this watermelon gel on the back of my spoon. Just little bit to pour it in my shot glass. Because यार ये मेरे पास सबसे छोटा यही है, और ट्रांसपेरेंट, ताकि आप आसानी से देख सको। So what I'm going to do is just teeny bit more. I'm going to do is take this Vyam Ayurveda cold press olive oil and mix like around a spoonful. Okay guys, so I've mixed it and here is my beautiful concoction, like baby pink gel creme you can say. बेबी पिंक कितना प्यारा कलर आ रहा है। एंड बेसिकली अप्लाई करना है पूरे फेस पे, अप्लाई करना है, मसाज नहीं करना, भी सिर्फ अप्लाई करना है, लाइक पूरे फेस पे एज अ मास्क अप्लाई करना है। मेनिंग आप ऐसे करके इसको ऐसे फेस पे बेसिकली एज अ क्रीम मसाज करना है एंड मसाज इट फॉर रफली अराउंड। एंड हाँ, आप अपने आईज के आसपास भी जा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ क्रीम एंड जेल का मिक्सचर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। सो आपको इसको मसाज करना है फॉर रफली अराउंड मे बी 10 मिनट्स। ओके गाइस, सो बेसिकली करना क्या है, इसे 1 मिनट तक अपने फेस पे छोड़ दो। उससे क्या होगा, जो लाइक थोड़ा बहुत है वो एब्जॉर्ब ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपकी लाइक ड्राई फ्लेकी स्किन है या फिर इवन ऑयली स्किन है, तो इनफ मॉइस्चराइज हो जाएगा, इनफ वो मॉइस्चर क्या कहते हैं अपने अंदर डाल लेगा, वाटर रिटेन कर लेगा। सो एंड अप वॉशिंग इट, बिकॉज यार बहुत ज्यादा ग्रीजी लग रहा था और मेरी अभी गर्मियां हैं, तो कॉम्बिनेशन स्किन है। और मैं प्रेफर करूंगी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ऑलिव ऑयल ज्यादा मिक्स करे, लाइक कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन है और ऑयली स्किन है तो जेल ज्यादा यूज करें, बिकॉज दैट्स बेटर। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास वाटरमेलन जेल नहीं है तो एलोवेरा जेल यूज करना। एलोवेरा जेल भी नहीं है, अगर एलोवेरा प्लांट है तो वो यूज करना। अगर कुछ भी नहीं है तो इट्स ओके, आप कोई भी नॉर्मल क्रीम आपके घर में जो भी आपको अवेलेबल है वो यूज कर सकते हो। बनाएंगे द वर्ल्ड फेमस
फेस पैक। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चाहिए बेसन, जो हर किसी के बचपन की याद दिलाता है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं फेस पैक के लिए। स्पूनफुल के बाद, बेसन के बाद आई विल यूज 1 spoonful of curd. I think half spoonful. We need more of green tea than curd. So we have used a little bit of besan, like 1/4 teaspoon of curd. We are going to add green tea. 1 spoon से स्टार्ट करना, और 1 spoon से डालने के बाद जब देखना कि अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी चाहिए तो 1 spoon काफी है। मेरे लिए बहुत ज्यादा थिक है, तो आई विल जस्ट ऐड 1 more spoonful. बेसिकली ये फेशियल मैंने अपनी क्लास में सीखा था। इन केस यू आर वंडरिंग, मैं लेजर एस्थेटिक्स सीख रही हूँ। लेजर एस्थेटिक्स इज बेसिकली स्किन की हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स। अभी सीखा नहीं है, कोरोना करके मेरा वो अटक गया बीच में, बट आई हैव प्रिटी मच नॉलेज ऑफ स्किन। मतलब मैंने उसे रीड करा है, बेसिकली प्रैक्टिकली किया भी है क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, बट आई हैव नॉट येट एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कांट से मच ऑफ थिंग्स। आई हैव यूज्ड सो मच ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन माई फेस कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है, AHA, BHA एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यार काफी कुछ नॉलेज चाहिए होती है। सो इट विल टेक टाइम फॉर मी टू हैव फुल नॉलेज। तो yeah, in case you are wondering what I'm doing, and I know no one is wondering, but still बेसिकली इस पैक को मैं पैट करके लगाऊंगी इंस्टेड ऑफ स्वाइपिंग, क्योंकि आपको मैक्सिमम पैट करके मिलता है। ओके गाइज, तो मैंने ये लगा लिया है, मैं इसे नेक पे लगाऊंगी। एंड इन केस यू आर वंडरिंग कि आपको क्या बेनिफिट्स देगा बेसन, यार बेसन आपको पता है बचपन से लेकर आज तक लगाते आ रहे हो, बहुत ज्यादा स्किन ब्राइटनिंग में काम आता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ग्रीन टी फेशियल लाइक ब्राइटनिंग के लिए है। लाइक डल स्किन होता है, वीक में कभी कभी बहुत डल स्किन हो जाता है, एंड यू जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स एंड डू अ DIY ऑन योर ओन, ठीक है, उसके लिए है। आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग कि यार ये आपकी पिगमेंटेशन रिमूव कर देगा मैजिकली, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। बट यार अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल, डिहाइड्रेटेड फील कर रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी में होता है कि ठंडा ठंडा कुछ लगा है फेस पे एंड दैट, तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। ये फेशियल बेसिकली आप 7 days में एक बार कर सकते हैं। टिल देन यार डू योर CTM जो आप करते रहते हो, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, कर क्या सकते हो, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं सनस्क्रीन, यार आई कांट से इनफ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली यूज नहीं करती थी पिछले साल तक सनस्क्रीन। तो जो स्पॉट्स होते हैं ना, बेसिकली ब्लेमिशेस, वो जाती है बट काफी देर तक जाते हैं। बट अगर आप SPF लगाओगे, जो चीज हफ्ते भर में जानी होगी ना, वो 3 दिन में ही चली जाएगी। दैट्स व्हाट SPF डू। और आपकी जो फाइन लाइंस एंड रिंकल्स होती है ना, ये तो लॉन्ग टर्म का बता रही है, फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत टाइम बाद आती है। इवन SPF आप घर में भी बैठे हो ना, तब भी ये जो लाइट्स होती है, आर्टिफिशियल लाइट्स, उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट्स भी बहुत हार्मफुल होती है आपकी फेस के लिए, इफ यू डोंट नो। सो दैट्स दैट। अगर आपको लगे कि आपके फेस के लिए सनस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यार ऑनेस्टली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो बहुत चीप क्या कहते हैं, बहुत कॉस्टली आती है, चीप तो नहीं, लाइक 500, 600, बट आई एम फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव फॉर यू। अगर आपको कोई अच्छी सनस्क्रीन चाहिए हो, लाइक इन अ बजट, लाइक अंदर 300, 200, 500 तक का बजट हो, तो यार बहुत अच्छी अच्छी सनस्क्रीन आ जाती है। सो आई एम ट्राइंग आउट कि यार कौन सी स्किन के लिए सूट करती है, कौन सी। सो या आई हैव 2 सनस्क्रीन, आई एम ट्राइंग बोथ ऑफ देम। तो अगर आपको सनस्क्रीन का रिव्यू चाहिए हो, डू लेट मी नो, कमेंट डाउन बिलो। कमेंट नहीं करोगे मुझे पता नहीं चलेगा। सो या कुछ भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनीथिंग अबाउट योर स्किन, ऑब्वियसली नॉट एनीथिंग, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई विल रिप्लाई, अगर आपने कभी कमेंट डाउन किया है तो आई रिप्लाई जस्ट विद इन लाइक एन आवर और सो। अगर मेरे पास फोन हो तो यार आपको 5 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा, इतनी खाली हूं मैं। ओके सो आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर लाइक 10 minutes बैक। ऑब्वियसली मैं इस पे लगा के बात नहीं कर सकती, सो आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर 10 minutes एंड आई विल बी राइट बैक। ओके गाइस, तो बेसिकली क्या हुआ, मैं वाइपैड नहीं लगा पाई, सारा जो ग्रीन टी था वो ड्रिप होता गया, जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, इसीलिए सब कुछ गीला है। सो या आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट, गोइंग टू इमल्सिफाई एवरीथिंग। आई एम जस्ट गोइंग एंड मैं इसे पानी से रिमूव करके आई एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द लास्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू। ओके गाइस, आई हैव रिमूव्ड माय पैक, व्हाटएवर इट वाज। So I'm going to finish it with my watermelon gel. As usual, you can use aloe vera gel, क्योंकि यार ऐसे खाली नहीं छोड़ना bare skin को।
और यार कोशिश किया करो जब आप फेस वॉश करके आओ विद इन 30 सेकेंड्स अपना स्किन केयर, विद इन मिनट अपना स्किन केयर कंप्लीट कर लो, बिकॉज यू नो फिर आपकी जो स्किन होती है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अगर वो ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर गई एक बार तो जो स्किन केयर है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे उतने अच्छे से, और अगर वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाए, अच्छे से वर्क नहीं करेंगे तो आप कहोगे कि यार ये प्रोडक्ट बेकार है, जो कि बेकार होता नहीं है। आप विद इन 1 मिनट कर लो अगर तो I use my night lotion, Good Vibes night lotion. So I wanted to show it to you guys. I really love this stuff. If you want one night cream that is super good, doesn't feel heavy on your skin. अगर आपको इसको कोई डिटेल चाहिए कि ऐसा है, क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेन इंग्रेडिएंट्स वैसे हाइलुरोनिक एसिड है, इट इज एंटी एक्ने, एलोवेरा जेल है, विटामिन ई है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी फुल वीडियो है, इसका नाइट लोशन और डे लोशन, विच आई एब्सोल्युटली लव। ये 4th बॉटल है यार, एंड 4th बॉटल यू नो कम नहीं होता। ये मेरा बैकअप था, मेरा बैकअप यूज हो गया है एंड आई नीडेड 1 मोर, क्योंकि यार मैं अभी तक मुझे ऐसी कोई नाइट क्रीम नहीं मिली जो मैं रिप्लेस कर पाऊँ। सो आई लव दिस, आई एब्सोल्युटली लव दिस। इट इज फॉर 250, यप 250। पर अगर आपको बाय 1 गेट 1 मिल रहा है तो आप इसका डे लोशन और नाइट लोशन दोनों 250 में मिले ना, तो प्लीज ले लेना यार। ओके एंड यार बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है यार, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आई कांट रिकमेंड इट इनफ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लगाना। एंड मैं जेल के ऊपर इसे इसलिए टॉप करती हूँ क्योंकि वाटरमेलन जेल यू नो इतनी हाइड्रेशन नहीं देता मेरे को जितनी, और यार जब तक मैं नाइट लोशन ना लगा लूँ ना मेरे को फील भी नहीं आता कि मैंने अपना नाइट रूटीन पूरा किया है। अगर आपको डे लोशन नाइट लोशन का रिव्यू चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो या दैट इज इट, दैट इज माई DIY ग्रीन टी फेशियल। अगर आपको किसी और टाइप का फेशियल चाहिए लाइक यूजिंग ओनली 1 प्रोडक्ट लाइक होम इंग्रेडिएंट like anything you want like aloe vera gel facial or anything, comment down below. So yeah, that is it for today. Hope you liked my DIY facial. Hope you liked it. If you liked it, please do give it a thumbs up. Make sure that you are subscribed to this channel. I know many of you are watching my video not subscribing. Do it please. It hardly takes a minute. And a bell, फालतू को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे नहीं कर सकते। मुझे यार ड्रामा आई थिंक आज की वीडियो में बहुत ज्यादा ड्रामा हो गया बट या सो या दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू लाइक्ड इट। टिल देन, till my next video, bye bye, take care, stay safe, stay at home. Yeah, bye bye.